हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड, जिसका पेपर जून 2025 में होने वाला है। डेट्स हैं 18-19। इसमें हम जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसमें हम आज के टॉपिक में जो रिवीजन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ऐड करते हुए, वो है हमारा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के ऊपर जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उनका रिवीजन यहाँ पे करेंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये मटेरियल पहुँचे और उनकी हेल्प हो पाए। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या यहाँ पे रीड करने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें ज़्यादातर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस तैयार किए हैं। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। वही टॉपिक्स डाले गए हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने की संभावना रहती है। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आप ज़रूर याद करें, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो कभी कभी डाउट क्रिएट होता है। दो ऑप्शन हमें सही लग रहे होते हैं, एक को टिक करना है तो हमें नहीं समझ में आ रहा होता है कि हम किसे टिक करें। इसलिए जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा डेटा आप याद कर पाएँ, अभी फैक्चुअल डेटा की मैं बात कर रही हूँ, उतना ज़्यादा याद करें। ये पूरा टाइम हमारा सिर्फ रिवीजन के लिए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। लेट्स बिगिन। भारत का मैकियावेली, ये गलत यहाँ पे टाइप है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ए चाणक्य, बी कबीर, सी स्वामी विवेकानंद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को। चाणक्य के और क्या नाम थे? कौटिल्य और विष्णुगुप्त इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वराज शब्द को सर्वप्रथम किसने लोकप्रिय बनाया? स्वराज शब्द को सर्वप्रथम किसने लोकप्रिय बनाया? ए महात्मा गांधी, बी लोकमान्य तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है बी, लोकमान्य तिलक ने स्वराज शब्द को लोकप्रिय बनाया था। बी आंसर सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुख्य चिंतन किस पर आधारित था? ए समाजवाद, बी पूंजीवाद, सी, अभी जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ये क्वेश्चंस कई बार पेपर में आ चुके हैं। कोशिश कीजिएगा इन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें और मल्टीपल टाइम आप लेक्चर्स वॉच करें, ताकि आपको डेटा अच्छे से याद हो जाए। हमारा थर्ड ऑप्शन क्या था? सी बौद्ध धर्म, डी अस्तित्ववाद। इसका सही उत्तर है सी बौद्ध धर्म। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम राज्य की संकल्पना किस भारतीय विचारक से जुड़ी है? राम राज्य की संकल्पना किस भारतीय विचारक से जुड़ी है? ए स्वामी विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी पंडित नेहरू, डी विनोबा भावे। तो इसमें राम राज्य की संकल्पना जो है वो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। राम राज्य महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एकात्मक मानववाद किस विचारक की देन है? एकात्मक मानववाद किस विचारक की देन है? ए महात्मा गांधी, बी दीनदयाल उपाध्याय, सी अरविंद घोष, डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। इसका सही उत्तर है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरविंद घोष का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अरविंद घोष का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ए गीता रहस्य, बी जीवन संग्राम, सी द लाइफ डिवाइन, डी एकात्म मानववाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? द लाइफ डिवाइन। अरविंद घोष की किताब का नाम क्या है? द लाइफ डिवाइन। सी इज द राइट आंसर। सावित्री इन्हीं की किताब का नाम है। सावित्री पुस्तक किसने लिखी है? वो लिखी है अरविंदो घोष ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वदेशी समाज किस विचारक की देन है? स्वदेशी समाज किस विचारक की देन है? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी राम मनोहर लोहिया, सी दीनदयाल उपाध्याय, डी अरविंद घोष। तो इसका सही उत्तर है
बी राम मनोहर लोहिया। स्वदेशी समाज का विचार किसने दिया है? राम मनोहर लोहिया ने दिया था। बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नैतिकता का आधार धर्म नहीं है। नैतिकता का आधार धर्म नहीं है। यह किसका विचार है? ये किसका विचार है? हमारे ऑप्शंस हैं ए गांधी जी, बी बुद्ध, सी अंबेडकर, डी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी अंबेडकर। अंबेडकर इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह स्टेटमेंट किसका है? ए गांधी जी, बी स्वामी विवेकानंद, सी तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। इसमें से सही उत्तर क्या है? ये हम सभी को पता है। इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। बी इज द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा को क्या नाम दिया था? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा को क्या नाम दिया था? ए सत्य के प्रयोग, बी आत्मदीप, सी जीवन कथा, डी आत्मसंघर्ष। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये इंग्लिश में है और इसका सही उत्तर क्या है? ए सत्य के मेरे प्रयोग। ये इनकी आत्मकथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी लोकमान्य तिलक, डी विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गीता रहस्य किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है सी लोकमान्य तिलक इसका सही उत्तर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वोदय का सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है? ए विनोबा भावे, बी गांधी जी, सी अंबेडकर, डी राम मनोहर लोहिया। सर्वोदय का संबंध जो है वो विनोबा भावे से है। देखिए, सर्वोदय के बारे में महात्मा गांधी ने भी विचार दिए हैं अपने, लेकिन यहाँ पे इसका सही उत्तर है ए विनोबा भावे। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, समाजवाद के भारतीय संस्करण की चर्चा किसने की? समाजवाद के भारतीय संस्करण की चर्चा किसने की? ए जेपी नारायण, बी राम मनोहर लोहिया, सी गांधी जी, डी नेहरू। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संस्कृति में तत्व चिंतन किसका योगदान है? भारतीय संस्कृति में तत्व चिंतन किसका योगदान है? ए स्वामी विवेकानंद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी अरविंदो घोष, डी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए दयानंद सरस्वती, बी रामकृष्ण परमहंस, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी गांधी जी। तो इसका सही उत्तर है ए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। आप हमें बताएं कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किसने की, और सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म और नीति को अलग करना चाहिए, यह विचार किसका था? धर्म और नीति को अलग करना चाहिए, यह विचार किसका था? ए गांधी, बी अंबेडकर, सी नेहरू, डी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है बी, अंबेडकर ने कहा था कि धर्म और नीति को अलग करना चाहिए। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिकल वेदांत का विचार किसने दिया? प्रैक्टिकल वेदांत का विचार किसने दिया? ए विवेकानंद, बी गांधी, सी राधाकृष्णन, डी लोहिया। इसका सही उत्तर है ए विवेकानंद जी ने प्रैक्टिकल वेदांत का विचार दिया था। ए इज दी राइट आंसर। क्या आप बता सकते हैं 12 जनवरी को किसके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ए राम मनोहर लोहिया, बी जयप्रकाश नारायण या जेपी नारायण,
सी गांधी जी, डी अंबेडकर। इसका सही उत्तर है बी, जेपी नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। किसने दिया था? जेपी नारायण ने दिया था। बी इज दी राइट आंसर। ये किस वर्ष में दिया गया था? 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी नारायण ने दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। गीता में कर्म का महत्व है, यह विचार किसका है? ए विवेकानंद, बी गांधी, सी तिलक, डी नेहरू। इसका सही उत्तर है सी तिलक। गीता में कर्म का महत्व है, ये तिलक ने कहा था, तो सी इज दी राइट आंसर। ये बात किसने कही है? तिलक ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय के सिद्धांत का उल्लेख किस भारतीय विचारक ने किया है? न्याय के सिद्धांत का उल्लेख किस भारतीय विचारक ने किया? ए गांधी, बी अंबेडकर, सी अमर्त्य सेन, डी नेहरू। तो इसका सही उत्तर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, सी इज दी राइट आंसर। और उनकी किताब का नाम भी है आइडिया ऑफ जस्टिस, इसको आप पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। भारत को पुनः वैदिक युग में लौटना चाहिए, यह विचार किसने दिया होगा? भारत को पुनः वैदिक युग में लौटना चाहिए। हमारे ऑप्शंस हैं ए दयानंद सरस्वती, बी गांधी, सी विवेकानंद, डी टैगोर। तो इसका सही उत्तर है ए दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर क्या है? ए दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहिंसा परमो धर्मा की व्याख्या किस भारतीय विचारक ने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में की? ए रामकृष्ण परमहंस, बी गांधी जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर है बी गांधी जी। बी इज दी राइट आंसर। अहिंसा परमो धर्मा, इसकी जो व्याख्या की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, वो गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट देखिए, नेहरू रिपोर्ट का विरोध किस विचारक ने किया था? नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया? ए अंबेडकर, बी तिलक, सी टैगोर, डी गांधी जी। तो इसका सही उत्तर है ए अंबेडकर ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिनेसा इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? रिनेसा इन इंडिया, ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी अरविंद घोष, सी स्वामी विवेकानंद, डी पंडित नेहरू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रिनेसा इन इंडिया ये बोला है अरविंदो घोष ने, तो इसका सही उत्तर है अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अखंड भारत का विचार किससे जुड़ा है? अखंड भारत का विचार किससे जुड़ा है? ए सावरकर, बी गांधी, सी नेहरू, डी राधा कृष्णन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अखंड भारत का जो विचार है वो किससे जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर है ए विनय दामोदर सावरकर। ए इज दी राइट आंसर। विनय दामोदर सावरकर इसका सही उत्तर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ए तिलक, बी विवेकानंद, सी गांधी, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर क्या है? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। सी इज द राइट आंसर। कब लिखी थी? 1909 में लिखी है। किस भाषा में लिखी गई है? ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? 1909 में लिखी थी। और किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे जीवन का ध्येय मानवता की सेवा है, यह किसका विचार है? ए राधा कृष्णन, बी गांधी, सी टैगोर, डी दयानंद सरस्वती। मेरे जीवन का ध्येय मानवता की सेवा है, ये कहा था ए राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा था? ए गांधी जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी तिलक। तो इसका सही उत्तर है ए गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द गढ़ा था। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण क्रांति, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी राम मनोहर लोहिया, सी जयप्रकाश नारायण, डी विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से प्रसिद्ध हुए? जेपी आंदोलन,
यानी संपूर्ण क्रांति से, तो इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेपी नारायण का संबंध किस विचारधारा से था? जो जयप्रकाश नारायण थे वो किस विचारधारा से प्रभावित थे? ए पूंजीवाद, बी समाजवाद, सी राष्ट्रवाद, डी अराजकतावाद। इसका सही उत्तर है बी, समाजवाद से वो प्रभावित थे। बी इज दी राइट आंसर। जेपी नारायण का संबंध किस विचारधारा से था? समाजवाद से था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोहिया किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? लोहिया किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? ए भारतीय समाजवाद पार्टी, बी भारतीय जनसंघ, सी स्वराज पार्टी, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय समाजवाद पार्टी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम एन राय का वास्तविक नाम क्या है? एम एन राय मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय। इनका मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? ए मोहन राय, बी मनीष रॉय, सी नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, डी महेश रॉय। इसका सही उत्तर है सी, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडिकल ह्यूमनिज्म, रेडिकल ह्यूमनिज्म का प्रतिपादन किसने किया? ए महात्मा गांधी, बी एम एन रॉय, सी जेपी नारायण, डी लोहिया। इसका सही उत्तर है बी एम एन रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय ने रेडिकल ह्यूमनिज्म नामक संगठन का गठन किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एम एन रॉय किस पार्टी के संस्थापक थे? ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बी भारतीय समाजवादी दल, सी फॉरवर्ड ब्लॉक, डी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसका सही उत्तर है डी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये इसका सही उत्तर है। ये क्वेश्चन आया भी है, रिपीट हुआ है, और आप इसको रेडी करके जाएं। मानवेंद्र नाथ राय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, गांधी जी, ये कुछ ऐसे इंडियन थिंकर्स रहे हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा ही पेपर में देखने को मिलता है। तो आप कोशिश करिए, इन्होंने जो भी कार्य किए हैं, कोई पार्टी बनाई है, कोई बुक लिखी हुई है, कोई महत्वपूर्ण क्रांति की है, वो आप जरूर याद करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का कौन सा सिद्धांत सत्य और अहिंसा से जुड़ा है? ए ट्रस्टीशिप, बी सर्वोदय, सी ग्राम स्वराज, डी सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर है डी सत्याग्रह। सत्य और अहिंसा से जुड़ा सिद्धांत गांधी जी का कौन सा है? सत्याग्रह। सारे ही सिद्धांत गांधी जी के हैं, लेकिन सत्याग्रह जो है वो सत्य और अहिंसा से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। सर्वोदय का मतलब गांधी जी के लिए क्या था? सबका विकास। और ट्रस्टीशिप, न्यासधारिता, मतलब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं संपत्ति के मामले में, उन सभी लोगों को प्रॉपर्टी अपने पास इस तरह से रखनी चाहिए कि वो उनकी निजी प्रॉपर्टी होते हुए भी पब्लिक में, यानी सार्वजनिक लोगों के प्रयोग, सार्वजनिक रूप से लोगों के प्रयोग में आए। ये इनका ट्रस्टीशिप सिद्धांत है, जिसे हम न्यासधारिता का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम मनोहर लोहिया द्वारा दिए गए सप्त क्रांति में कौन शामिल नहीं है? ए जातिवाद, बी लिंग भेद, सी लोकतंत्र, डी रंग भेद। इसका सही उत्तर है सी, लोकतंत्र जो है वो राम मनोहर लोहिया द्वारा दिए गए सप्त क्रांति में शामिल नहीं है। देखिए, 7 क्रांतियों में जो लोहिया ने मेंशन किया उसमें क्या क्या जाता है? जाति प्रथा या जाति व्यवस्था, रंग भेद, लैंगिक भेद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, निजी संपत्ति, अस्त्र और शस्त्र की होड़ के विरुद्ध क्रांति। ये 7 क्रांतियों की बात इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन समाजवाद किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था की वकालत करता है? ए केंद्रीकृत नियोजन, बी पूंजीवाद, सी विकेंद्रीकृत समाजवाद, डी साम्यवाद। इसका सही उत्तर क्या है? सी विकेंद्रीकृत समाजवाद। अभी हमने बताया था कि जयप्रकाश नारायण जो है वो समाजवाद से संबंधित थे, उनसे प्रभावित थे उस विचारधारा से। यहाँ पे जन समाजवाद किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है? सी विकेंद्रीकृत समाजवाद। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वैज्ञानिक समाजवाद के प्रचारक के रूप में किसे जाना जाता है? ए गांधी, बी राम मनोहर लोहिया, सी एम एन रॉय, डी नेहरू। तो इसका सही उत्तर है सी, मानवेंद्र नाथ रॉय को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रचारक माना जाता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारतीय विचारक प्रारंभ में मार्क्सवाद से प्रभावित था लेकिन बाद में रेडिकल ह्यूमनिज्म का समर्थक बना? इसका सही उत्तर क्या है? आपको पता होगा, और आपने अभी जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सही से पढ़े हैं तो। ए राम मनोहर लोहिया, बी जयप्रकाश नारायण, सी एम एन रॉय, डी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर है सी, एम एन रॉय। एम एन रॉय इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
एम एन रॉय ने किस संगठन की स्थापना की जो वैज्ञानिक समाजवाद की ओर झुका हुआ था? ए भारतीय समाजवादी दल, बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, डी फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका सही उत्तर है सी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। सी इज दी राइट आंसर। एम एन रॉय ने जिस संगठन की स्थापना की वो कौन सा था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, एक ही थिंकर से दो क्वेश्चंस दे रहे होंगे, तो पेपर सॉल्व करते वक्त आप जल्दबाजी में टिक मत करिए। एक नहीं आ रहा होगा तो एक आ रहा होगा, थोड़ा सा लिंक करके आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ऐसा अक्सर देखने को मिला है कि एक ही टॉपिक से दो या तीन क्वेश्चंस दे दिए गए, तो एक का आंसर आपके क्वेश्चन पेपर में ही होता है, उन तीन क्वेश्चन या दो क्वेश्चन में से एक आंसर आपको मिल रहा होता है इजीली। तो इस ट्रिक को भी ध्यान में रखें। निम्न में से किस भारतीय विचारक ने मार्क्सवाद की आलोचना की लेकिन उसकी ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा को आंशिक रूप से स्वीकार किया? ठीक है, ए गांधी, बी लोहिया, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी राधाकृष्णन। ये किया था राम मनोहर लोहिया ने। बी इज दी राइट आंसर कि उन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना की लेकिन उनकी भौतिकवाद की जो अवधारणा है उसको कुछ हद तक स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से भारतीय विचारक पहले मार्क्सवादी थे जो बाद में मानवतावादी बन गए? ए राम मनोहर लोहिया, बी एम एन रॉय, सी भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है बी मानवेंद्र नाथ रॉय इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नव मानववाद न्यू ह्यूमनिज्म का प्रतिपादन किस भारतीय विचारक ने किया? ए महात्मा गांधी, बी राम मनोहर लोहिया, सी एम एन रॉय, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर क्या है? मानवेंद्र नाथ रॉय। इसका सही उत्तर है मानवेंद्र नाथ रॉय। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नव मानववाद या वैज्ञानिक मानववाद, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, अच्छे से पढ़ के जाए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव मानववाद में प्रमुख रूप से किस पर बल दिया गया? ए आर्थिक समानता, बी भौतिकतावाद, सी मानव गरिमा और नैतिकता, डी राजनीतिक प्रभुत्व। तो इसका सही उत्तर है मानव की गरिमा और नैतिकता। मानव की गरिमा और नैतिकता, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौखंबा, यहाँ पे खा होगा क नहीं, चौखंबा राज्य की संकल्पना किस विचारक ने दी? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी राम मनोहर लोहिया, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है सी राम मनोहर लोहिया ने चौखंबा राज्य की संकल्पना दी है। सी इज दी राइट आंसर। ये क्वेश्चन पीएचडी के पेपर में भी आया था एल यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम मनोहर लोहिया के अनुसार एक मजबूत लोकतंत्र के लिए किस सत्ता की संरचना कैसी होनी चाहिए? ए केंद्रीकृत, बी पारिवारिक, सी विकेंद्रीकृत, डी नौकरशाही आधारित। इसका सही उत्तर होगा सी विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ए डॉक्टर अंबेडकर, बी मानवेंद्र नाथ रॉय, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजगोपालाचारी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के सह लेखक कौन है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के सह लेखक कौन है? ए रामचंद्र गुहा, बी बिपिन चंद्र, सी जेपी नारायण, डी राम मनोहर लोहिया। इसका सही उत्तर है बी बिपिन चंद्र जो है वो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अभी मैं आपको जितने क्वेश्चंस करवा रही हूँ और अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमारा चैनल भी ग्रो करेगा, साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चंस की नीड है उन तक ये मटेरियल भी पहुंचेगा और उन्हें ईजी टू रिविजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव मानववाद की विचारधारा किस पुस्तक में मिलती है? ए हिंद स्वराज, इसमें नहीं मिल सकती क्योंकि ये गांधी ने लिखी है। बी दास कैपिटल, इसमें भी नहीं मिल सकती क्योंकि ये मार्क्स ने लिखी है। सी मैनुअल ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी, तो ये पुस्तक सही है। और नव मानववाद थियरी एम एन रॉय की दी गई है। इनकी किताब कौन सी थी? मैनुअल ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी इज दी राइट आंसर। ग्लोबल डेमोक्रेसी ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौखंबा राज्य की अवधारणा किसकी रचना में पाई जाती है? ए लोहिया के विचार, बी गांधी बाणगम्य, सी रॉय की डायरी और डी पेरियार की आत्मकथा। तो इसका आंसर क्या होगा अभी हम आपको बता चुके हैं। इसका सही उत्तर है लोहिया, आइडियाज ऑफ लोहिया, यानी राम मनोहर लोहिया के थॉट्स में ये विचार है, उनके द्वारा ही दिया गया है चौखंबा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा था? महात्मा गांधी,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये पुस्तक लिखी थी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट सॉरी। इन्होंने और भी कई बुक्स लिखी है, हूवर सुद्रास, ठीक है, और इनसे जुड़ी हुई कुछ बुक्स आएंगी भी, आप एक बार खुद भी रीड करिए कि कौन कौन सी बुक्स लिखी है, उनका कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो भी देखिए, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। तो इसका सही उत्तर क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मुझे कुछ ग्रुप्स के नाम याद आ रहे हैं, वो मैं आगे की लेक्चर में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ग्रुप्स है, कौन कौन सी पार्टीज जो हैं इन थिंकर्स के माध्यम से बनाई गई हैं, हमारे इंडियन थिंकर्स के माध्यम से बनाई गई थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पेपर में आ रहे हैं। बंच ऑफ थॉट्स की पुस्तक किसने लिखी थी, बंच ऑफ थॉट्स, ए महात्मा गांधी, बी एम एस गोलवलकर, सी राम मनोहर लोहिया, डी सावरकर। इसका सही उत्तर है एम एस गोलवलकर, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइफ डिवाइन अरबिंदो घोष की कौन सी पुस्तक है, द लाइफ डिवाइन किसने लिखी, इसमें मेरे क्वेश्चन मिला, अरबिंदो घोष ने लिखी है। क्या है ये, ए कविता संग्रह, बी दार्शनिक ग्रंथ, सी आत्मकथा, डी राजनीतिक इतिहास। तो इसका सही उत्तर है बी दार्शनिक ग्रंथ, बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरबिंदो घोष का कौन सा ग्रंथ भारतीय आध्यात्मिकता और योग पर आधारित है, कौन सा ग्रंथ जो है वो भारतीय आध्यात्मिकता और योग पर आधारित है, ए लाइफ डायनेमिक, बी लाइफ डिवाइन, सी द रिवॉल्यूशन इन इंडिया, डी सावित्री। इसका सही उत्तर है बी द लाइफ डिवाइन इज द राइट आंसर। जो सावित्री नामक किताब है वो किसने लिखी है, वो भी अरबिंदो घोष ने लिखी है, इसको याद रखें, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सावित्री अरबिंदो घोष की कौन सी रचना है, मतलब उसमें क्या लिखा है, ये किस तरह का पुस्तक है वो, ए राजनीतिक निबंध, बी महाकाव्य, सी आत्मकथा, डी उपन्यास। इसका सही उत्तर है बी महाकाव्य, ये क्या है, एक तरीके का महाकाव्य है, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति का लेखक कौन है, ए कौटिल्य, बी मनु, सी बौद्धाचार्य, डी महावीर। तो इसका सही उत्तर है बी मनु। मनुस्मृति का लेखक कौन है, मनु है। मनु ने जो राज्य का सिद्धांत दिया वो किस पर आधारित है, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत पर आधारित है। मनु ने एक और बात कही है कि राजाओं में 8 देवताओं की शक्ति होती है, क्वेश्चन भी आया है। और मनुस्मृति कितने भागों में लिखी गई है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट करके बताएं कि मनुस्मृति कितने भागों में लिखी गई है, इसमें कितने अधिकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पुस्तक कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, ए मनुस्मृति, बी अर्थशास्त्र, सी महाभारत, डी रामायण। इसका सही उत्तर है बी अर्थशास्त्र, बी इज दी राइट आंसर। इसका नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इस पुस्तक में राजनीति शास्त्र की बात की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो आप टिक करेंगे राजनीति शास्त्र से है, इसका संबंध मुख्यतः राजनीति शास्त्र से है, ठीक है। मनु ने कौन सी पुस्तक, कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, तो बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और कौटिल्य किसके गुरु थे, कौटिल्य चाणक्य, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस विषय पर जोर दिया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस विषय पर जोर दिया गया है, ए धर्म और मोक्ष, बी राज्य शासन और आर्थिक नीति, सी योग और ध्यान, डी साहित्य और कला। तो इसका सही उत्तर क्या है, राज्य शासन और आर्थिक नीति, अर्थशास्त्र में राज्य शासन और आर्थिक नीति में पर जोर दिया गया है, बी इज दी राइट आंसर। कौटिल्य के बारे में अगर बताया जाए तो इन्होंने सप्तांग सिद्धांत, चाणक्य नीति और मंडल सिद्धांत जैसे सिद्धांत दिए हैं। इन पे क्वेश्चन हम आगे करवाएंगे क्योंकि ये पेपर में आए हुए हैं। मनुस्मृति में समाज की किस व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया गया है, ए शिक्षा व्यवस्था, बी जाति व्यवस्था, सी राजनीतिक व्यवस्था, डी धार्मिक उत्सव। इसका सही उत्तर है बी जाति व्यवस्था। मनुस्मृति में जाति व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन दिया गया है, तो बी इज दी राइट आंसर, जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है या कौटिल्य के अन्य नाम क्या हैं, ए विष्णुगुप्त, बी चाणक्य, सी दत्तात्रेय, डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी विष्णुगुप्त और चाणक्य दोनों, डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने खंडों में विभाजित है, ए 15, बी
20, सी 25, डी 30। तो इसका सही उत्तर है ए। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 भागों में विभाजित है। और कौटिल्य से जुड़ा हुआ एक सवाल और आता है जिसमें सरकार के कुछ विभाग पूछे जाते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 34 रहती है। अगर आ जाए कि अर्थशास्त्र में कितने खंड हैं तो आप 15 बताएंगे, सरकार के विभागों की बात की जाए तो आप 34 बताएंगे, मंडल सिद्धांत में राजाओं की संख्या की बात की जाए तो आप 12 कहेंगे। लेकिन उसी मंडल सिद्धांत में अगर प्रकृतियों की यानी राजाओं की जो प्रकृतियां हैं उनकी बात की जाए तो उसका जवाब 72 होगा। ये 5-6 क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा घुमा कर के दे दिए जाते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं, तो उनको बहुत अच्छे से रीड करके जाएं ताकि कंफ्यूजन ना हो एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य ने किस प्रकार के शासन की सलाह दी है? ए लोकतंत्र, बी राजतंत्र, सी गणराज्य, डी अधिनायकवाद। इसका सही उत्तर है बी राजतंत्र। क्या सही उत्तर है इसका? बी राजतंत्र। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसको राज्य का मूल तत्व माना जाता है? अर्थशास्त्र में राज्य का मूल तत्व किसे माना जाता है? ए राजा, बी प्रजा, सी मंत्री, डी सेना। तो इसका सही उत्तर है ए राजा। राजा को कौटिल्य के राज्य का मूल तत्व माना जाता है राजा। अगर आपसे पूछा जाए कि सप्तांग सिद्धांत में क्या आता है, सप्तांग सिद्धांत जो दिया गया है उसमें कौन कौन से 7 अंग आते हैं, तो आपके सही उत्तर क्या होगा? राजा, अमात्य, दुर्ग, कोश, दंड, जनपद, मित्र। सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या आता है? राजा है, अमात्य है, दुर्ग, कोश, दंड, जनपद, मित्र। ये 7 तत्व जो है सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? सप्तांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कौटिल्य ने दिया। ए मनु, बी कौटिल्य, सी चाणक्य, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है बी कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने किया? कौटिल्य ने किया था। और अभी हमने बताया कि सप्तांग सिद्धांत में कितने तत्व या कितने अंग हैं। देखिए, राजा, अमात्य, दुर्ग, कोश, दंड, जनपद, मित्र। ये 7 सिद्धांत आते हैं। राजा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है, अमात्य से मतलब मंत्री से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सप्तांग सिद्धांत में कुल कितने अंग हैं? अभी हमने आपको बताया 7 अंग हैं। कितने अंग हैं टोटल? 7 अंग हैं सप्तांग सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्तांग सिद्धांत में अमात्य का क्या अर्थ है? ए सेना, बी मंत्री, सी दूत, डी प्रजा। तो इसका सही उत्तर है बी मंत्री। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साडुंग, यहाँ पे बड़ा की मात्रा नहीं थी। साडुंग नीति में कुल कितनी नीतियां या उपाय बताए गए हैं? तो इसमें ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका सही उत्तर है बी 6। साडुंग की नीति में कुल कितनी नीतियां हैं? 6 हैं। और यह सिद्धांत भी कौटिल्य के द्वारा दिया गया था। इसमें 6 में क्या क्या आएगा? संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधिभाव। ये 6 नीतियां इसमें दी गई हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं। संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, द्वैधिभाव। ये 6 नीतियां साडुंग नीति में शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नीति कौटिल्य के साडुंग नीति में युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? ए निदान, बी यान, सी संधि, डी दूषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी यान। युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बी यान। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साडुंग की नीति में कौन सा उपाय शामिल नहीं है? ए पहला ऑप्शन है हमारा संधि, से बी विग्रह, सी दान, डी यान। इसका सही उत्तर क्या है? दान। दान जो है वो साडुंग की नीति में शामिल नहीं है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेपी नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर क्या था? संपूर्ण क्रांति का कब हुआ? 1974 में। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के विचारों में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? ए स्वराज, बी अहिंसा, सी साम्यवाद, डी सत्याग्रह। इसका सही उत्तर है सी। साम्यवाद जो है इसमें सही नहीं है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट, राम मनोहर लोहिया की प्रमुख राजनीतिक विचारधारा क्या थी? ए पूंजीवाद, बी समाजवाद, सी रूढ़िवाद, डी अधिनायकवाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? समाजवाद। बी इज दी
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया? तो इसका सही उत्तर है बी, असहयोग आंदोलन। क्या आप बता सकते हैं असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का राजनीतिक सोच का मुख्य आधार क्या था? ए, अहिंसा और सत्याग्रह, बी, समाजवाद, सी, आर्थिक विकास, डी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसका सही उत्तर है ए, अहिंसा और सत्याग्रह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस काल में लिखा गया? ए, मौर्य काल, बी, गुप्त काल, सी, मुगल काल, डी, ब्रिटिश काल। इसका सही उत्तर है ए, मौर्य काल में क्या लिखा गया था? अर्थशास्त्र लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज की रचना कब हुई? ए 1905, बी 1909, सी 1915, डी 1920। इसका सही उत्तर है बी, 1909 में किसकी रचना हुई थी? हिंद स्वराज की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सर्वोच्चता को जन समाजवाद कहा है? जन समाजवाद कहा है? ए, राम मनोहर लोहिया, बी, जयप्रकाश नारायण, सी, महात्मा गांधी, डी, रामकुमार वर्मा। इसका सही उत्तर है बी, जयप्रकाश नारायण। बी इज दी राइट आंसर। मार्क्स, गांधी और समाजवाद विषय पर पुस्तक किसने लिखी थी? ए, राम मनोहर लोहिया, बी, जयप्रकाश नारायण, सी, रामधारी सिंह दिनकर, डी, रामकुमार वर्मा। इसका सही उत्तर क्या है? ए, राम मनोहर लोहिया। मार्क्स, गांधी और समाजवाद, ए इज द राइट आंसर। आज ये वीडियो लेक्चर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पर था। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। कल हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जो कि सिविक्स पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स के रिवीजन सीरीज से कनेक्टेड होगा। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल से कनेक्टेड रहें। साथ ही साथ हम यूजीसी नेट, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ आदि एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कराते हैं। अगर आप इन एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए चैनल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।